नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी व आशुतोष झा चैनल में। नवंबर महीने के राशिफल के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए। अगर आपके लगन कुंडली में 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष लगाने वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर पे है तो आपकी मेष राशि भी आप वहां से भी देख सकते हैं। हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि प्लानिटरी ट्रांजिट्स क्या स्थिति है, प्लानिट्स की कोई कंजक्शंस वगैरह बन रहे हैं क्या, वो देखने की कोशिश करेंगे। फिर आपका हेल्थ, फाइनेंस, करियर कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ट्रांजिट अगर आप समझे तो देखिए, बृहस्पति ऑलरेडी आपके सेकंड हाउस में 2 नंबर की राशि पे हैं। ये लंबा ट्रांजिट है तो नवंबर महीने में तो यहीं पे रहने वाले हैं। उसी तरीके से आप मंगल देख लीजिए, तो मंगल 20 अक्टूबर को 4 नंबर की राशि पे आ जाएंगे। नवंबर महीने में तो आपके 4 नंबर की राशि यानी चतुर्थ भाव, सुख भाव पे रहने वाले हैं, जो आपका चरित्र संपत्ति का भी है। मंगल का ये नेचुरल घर आप कह सकते हैं, क्योंकि भूमि को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं, इसलिए इनका नाम है भूमाय। यहाँ मंगल रहेंगे, हालांकि नीच के रहने वाले हैं, कर्क राशि पे नीच के हो जाते हैं मंगल, है ना। वहीं केतु आपके 6 नंबर की राशि पे और 6 नंबर के राशि पे और 6th हाउस यानी कि जो आपका रोग रिपुरिन है, जो आपका वर्क प्लेस है, जो कंपटीशन है, जहाँ से आप देखते हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे केतु यहाँ पे बैठे हैं। राहु ऑलरेडी आपके 12वें घर में है, जो कि एक मोक्ष त्रिकोण है, ये आपका अर्थ त्रिकोण है। यहाँ पे बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य जो है 16 नवंबर को जो है आपके अष्टम हाउस में 8 नंबर के साइन पे चले जाएंगे, और बुध जो है 29 अक्टूबर को ये आपके 8 नंबर के साइन पे जाएंगे, यानी कि नवंबर महीने में ही बुध आपके यहीं पे रहने वाले हैं। और सूर्य जो है ऑलरेडी 16 नवंबर से आपके वहाँ पे रहेंगे। तो बुध को मान लीजिए कि बुध तो अभी 8th हाउस में ही आपके रहने वाले हैं 8 नंबर के साइन पे। चंद्रमा 2 नवंबर को आपके अष्टम होने वाले हैं। शुक्र जो है 7 नवंबर को, यानी कि 7 नवंबर से पहले तो आपके 8th हाउस में वृश्चिक राशि पे रहेंगे। 7 नवंबर को धनु राशि में चले जाएंगे। 7 नवंबर की वजह से थोड़ी बदलेगी। शनि ऑलरेडी वक्री अवस्था में आपके 11th हाउस में है, 10th के लॉर्ड है, कह सकते हैं आपकी जो आपका त्रिकोण का घर है, एक जो आपका डिजायर है कामा त्रिकोण, जो आपका अर्थ त्रिकोण है, उसके लॉर्ड होकर शनि 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस आपका आय का है, इनकम का है, आपका सर्कल है एक तरीके से। मान सम्मान का भी 10th हाउस माना जाता है, कर्म भाव है। जॉब प्रोफेशन को भी यहाँ से देखते हैं, ऑनर से हम यहाँ चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम थोड़ी स्थिति समझें क्या है, तो सबसे पहले देखिए मंगल जो आपके लगन के लॉर्ड हैं वो नीच के हो रहे हैं, तो हेल्थ में आपको थोड़ी परेशानी रहेगी। 4th हाउस आपका चलचल संपत्ति है, तो जो एक्सीडेंटल है वो कार व्हीकल से जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें थोड़ी सी आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह का आप काम कर रहे हैं, अगर मंगल यहाँ के नीच का नहीं होते तो बहुत अच्छा प्रभाव था, लेकिन अगर कोई क्रय विक्रय आप करना चाह रहे हैं घर वगैरह का, तो उसमें थोड़ा सोच समझ के संभल के आपको ये काम करना है। केतु यहाँ पे 6th हाउस में बैठे हैं। हेल्थ का अगर आप देखें तो मिला जुला प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ कमजोर हो जाएंगे, केतु मंगलवत हैं, तो आपको घुटनों से नीचे की समस्या थोड़ी हो सकती है। मंगल ब्लड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या। मंगल एक फायर एलिमेंट है, तो डाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें भी देखने को यहाँ पे आपको मिलेगी। वैसे देखा जाए तो केतु वर्क प्लेस में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पैदा करते हैं, उसके लिए अच्छा है। 6 नंबर पे राशि 6 हाउस में केतु कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ के लिए भी आपका 6 नंबर काफ़ी सपोर्ट करता है। जब केतु 6 नंबर पे आके बैठते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका अर्थ त्रिकोण का भी घर है। सूर्य जो है 16 नवंबर से पहले तक जो आपका व्यापार है, जो आपका स्पाउस है, जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, 16 नवंबर से पहले वहाँ पे ये नीच के रहेंगे शुक्र की राशि पे। अगर शुक्र के इस घर के डिस्पोजिटर शुक्र को देखें तो वो भी जो है 7 नवंबर से पहले आपके अष्टम में ही होने वाले हैं। तो व्यापार वगैरह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ का लॉर्ड भी अष्टम है और सूर्य आके ऑलरेडी यहाँ पे नीच के हैं, तो उस दृष्टिकोण से सही नहीं है। आपका जो स्पाउस के प्रति आपका रिलेशनशिप है उसमें आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी, और आपके स्पाउस के हेल्थ में भी आपको समस्या रहने वाली है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से, स्पाउस के दृष्टिकोण से, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से ये सही समय नहीं है। थोड़ा बहुत हेल्थ की ऑब्स्टिकल्स वगैरह रहेंगे, हेल्थ की परेशानियां रहेगी, वाद विवाद भी एक तरीके से हो सकता है। चूँकि आपका 8th हाउस थोड़ा पॉपुलेटेड हो रहा है, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, चंद्र भी और सूर्य भी 16 नंबर को यहाँ आ जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि बुध योग बनेगा, लेकिन ट्रैवल के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत ठीक भी रहेगा। लेकिन सूर्य भी अष्टम में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। फिर मंगल किसी देखनी होगी, मंगल इस घर का डिस्पोजिटर है, मंगल ऑलरेडी नीच के रहने वाले हैं, तो दैट वे 8th हाउस भी आपका अच्छा इस समय नहीं है। 8th हाउस आपका चोट चपेट का घर आप कह सकते हैं, एक तरीके से पैतृक संपत्ति भी आपका 8th हाउस है। जो अकल्ट है, मिस्टिक साइंस आप कह लीजिए, वो भी 8th हाउस है। ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है और फॉरेन ट्रेवल का है, तो ये आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करवाने वाले हैं, फॉरेन का ट्रैवल, क्योंकि ऑलरेडी राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं। तो
तो ये मान के चलिए इस समय फॉरेन ट्रेवल भी होगा, जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनके लिए फिर भी स्थिति थोड़ी यहाँ पे अच्छी रहने वाली है। दैट भी आप समझ गए। अब बृहस्पति को अगर आप देखें, जो आपका आय का धन को देखने की कोशिश करते हैं, जो आपका आय है वो 11th हाउस, जहाँ शनि ऑलरेडी वक्री होकर बैठे, अपना ही घर है, उस दृष्टिकोण से आपके सर्कल्स बढ़ेंगे, है ना। आपकी जान पहचान लोगों से ज़्यादा होगी, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। बड़े भाई बहन से भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने की संभावना है। इनकम के दृष्टिकोण से, जॉब प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये सही समय है, प्रमोशन वगैरह की उम्मीद कर सकते हैं। ऑलरेडी आपका शायद हुआ भी हो, जॉब वगैरह में कोई समस्या नहीं है, इनकम वगैरह में कोई समस्या नहीं है। अब गुरु जो है आपके अकेले बैठे हैं सेकंड हाउस में, जो धन का है, एक्युमुलेटेड धन आप कह लीजिए, वाणी का भी स्थान है, आपके जो वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़, उसका भी घर है। तो बृहस्पति 12th के लॉर्ड होकर धन में बैठे, यानी कि 12th का संबंध धन से है। बाहर से ही पैसा आएगा, यानी बाहर से, बाहरी कोई व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते उससे धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप काम करते हैं या कोई वीज़ा वगैरह काम करते हैं तो आपको गुरु यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाउस में गुरु अगर अकेले हों तो अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इसका घर के लॉर्ड की स्थिति आप देखें तो 7 नवंबर से पहले शुक्र जो है अष्टम है, तो 7 नवंबर से पहले की स्थिति थोड़ी उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन 7 नवंबर से शुक्र जैसे ही त्रिकोण में चले जाएंगे, त्रिकोण का घर है और बृहस्पति का ही, और बृहस्पति जो है ऑलरेडी उनके घर में बैठे, तो साइन एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है। 7 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि शुक्र जो है बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति जो है शुक्र के घर में है। अब ये जो बृहस्पति जो लॉर्ड है वो त्रिकोण के लॉर्ड होकर धन के स्थान पे, हालांकि मारक स्थान है, बट धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छी स्थिति है। और शुक्र जो है सेकंड हाउस यानी धन के घर के लॉर्ड होकर आपके त्रिकोण में बैठे बृहस्पति, तो साइन एक्सचेंज हो रहा है। तो धन के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से 7 नवंबर के बाद स्थिति काफ़ी आपकी अच्छी रहेगी। जॉब प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये अच्छा है ही। खर्चे आपके राहु थोड़ा यहाँ बढ़ाएंगे, लेकिन फॉरेन वगैरह से संबंध रखते हैं तो ये राहु भी आपको उतना खराब रिजल्ट नहीं देंगे, बशर्ते आप अपने थोड़े खर्चे पे संयम बरतें और चैरिटी वगैरह पे खर्चा करें, क्योंकि 12th हाउस बृहस्पति को यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो वो कह रहा है कि आप थोड़ा चैरिटी करें, धर्मस्थल पे विजिट करें, तो आपको कहीं ना कहीं उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से सही समय नहीं है, ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, लेकिन जैसे 7 नवंबर को शुक्र यहाँ जाएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, त्रिकोण में चले जाएंगे और केंद्र के लॉर्ड रहेंगे शुक्र, है ना। केंद्र के लॉर्ड, धन के लॉर्ड तो हैं और एक केंद्र के हाउस के लॉर्ड होके त्रिकोण से, तो केंद्र का संबंध त्रिकोण से हो रहा है, तो दैट वे 7 नंबर के बाद स्थिति फिर भी थोड़ी यहाँ पे ठीक रहने वाली। बट हेल्थ के दृष्टिकोण से जैसा मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केतु जो है मंगलवत है और यहाँ बैठे हैं, और मंगल जो है ऑलरेडी नीच के यहाँ पे होने वाले हैं। केतु बुध के घर में है, बुध जो है वो भी अष्टम आपके 16 अष्टम ऑलरेडी यहाँ पे हैं। अब बुध को अगर आप देखें तो 29 अक्टूबर को ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, तो दैट वे आप मान के चलिए कि हेल्थ के दृष्टिकोण से छोटी मोटी परेशानियाँ, एक्सीडेंटल, है ना, इन सब चोट चपेट की स्थिति, इन सब दृष्टिकोण से आपका नवंबर का महीना उतना अच्छा नहीं है। चलो संपत्ति के दृष्टिकोण से नहीं, रेगुलर एक्सीडेंट के दृष्टिकोण से नहीं, नया घर वगैरह लेने के दृष्टिकोण से ये महीना सही नहीं है। बाकी जॉब पे फोकस कीजिए और इनकम वगैरह आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो स्पेकुलेशन का घर है, बच्चे वगैरह की बात करें, चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करें, तो पंचम का लॉर्ड सूर्य बनते हैं यहाँ पे, और सूर्य जो है ऑलरेडी आपके डेबिलिटेड चल रहे हैं। कब? 16 नवंबर से पहले तक नीच के रहेंगे और 16 नंबर के बाद फिर अष्टम हो जाएंगे। तो पंचम का लॉर्ड पहले नीच का है केंद्र में, उसके बाद जो है 16 नंबर के बाद वो और 8th हाउस में चला जाएगा, अष्टम चला जाएगा, और उस घर के लॉर्ड जो है मंगल ऑलरेडी नीचे चलेंगे। तो दैट दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5th हाउस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए लव रिलेशनशिप है, उसके दृष्टिकोण से सही नहीं है। बच्चे वगैरह से थोड़ी आपको परेशानी रहेगी। अगर आप खुद एजुकेशन पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो अभी आपका मन उस समय नहीं लगेगा। कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बुध उसको, केतु उसको कोशिश करेंगे पुश करने की, लेकिन अगर आपकी दशा वगैरह है सूर्य की तो यहाँ पे उसमें आपको थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। रेमेडीज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य को जल चढ़ाना काफ़ी लाभदायक रहेगा, क्योंकि सूर्य नीच के रहेंगे। शुक्र जब तक अष्टम रहेंगे, लक्ष्मी गणेश की पूजा कीजिए, क्योंकि 6 नंबर का जो घर है वो भी कहीं ना कहीं बुध रूल करते हैं और गणपति जी उनके लॉर्ड बनते हैं। तो गणपति जो लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा पढ़ना तो अति लाभकारी रहेगा, क्योंकि वो आपके लगन या राशि के लॉर्ड बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।